थॉमस बहुत धीरे धीरे कदमों से घर के अंदर कदम रखता है। वो घर के चारों तरफ बड़ी ध्यान से देखता है। तभी उसे फ्रिज में कोई हलचल सुनाई देती है। वो तुरंत आयरन से फ्रिज को लॉक कर देता है और गाड़ी के पीछे फ्रिज को बांधकर एक सुनसान जगह पे ले आता है। फिर गन से फ्रिज का लॉक तोड़ देता है। तभी उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है जो धूप की वजह से जलकर राख हो जाता है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ज़ॉम्बी सन के कांटेक्ट में आते ही जल के राख हो जाते हैं। थॉमस खाने की तलाश में एक शॉप में घुसता है। वहाँ पर उसे एक आदमी की लाश मिलती है। फिर थोड़ी दूर पर एक और। तभी थॉमस की नजर सामने खड़ी लड़की पे पड़ती है। बहुत देर हो जाने के बाद भी वो नहीं हिलती। थॉमस गुस्सा होकर उस पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, लेकिन तब भी उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब थॉमस उसके पास जाता है तो देखता है कि वो लड़की मरी हुई है। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचकर छत पे जाने लगता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। थॉमस पैर छुड़ाता है और छत पे पहुंच जाता है। उसे मालूम होता है कि ज़ॉम्बीज़ धूप में नहीं आते, वो सिर्फ रात में निकलते हैं। तभी थॉमस की नजर सड़क पर बैठी एक लड़की पे पड़ती है। थॉमस देखता है कि सामने से गाड़ी आकर रुकती है जिसमें 4 लोग होते हैं। इस 4 में से एक सोल्जर लड़की के पास मदद करने के लिए जाता है। तभी दूसरे ग्रुप के लोग उस सोल्जर्स को मार देते हैं। दरअसल उस ग्रुप की चाल थी ताकि दूसरे ग्रुप से हथियार जब्त कर सके। दोनों ग्रुप के बीच गन फाइट होती है। पहले ग्रुप का एक सोल्जर पहले ही मारा जा चुका है, जिसके कारण ये कमजोर पड़ जाते हैं और 2 साथी और मारे जाते हैं। सिर्फ एक लड़की बचती है जिसका नाम राखी है। दूसरे ग्रुप के लोग लड़की के पास आते हैं। लड़की उन सबसे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, गन, बारूद और कुछ भी, मगर मुझे छोड़ दो। लेकिन ग्रुप के लोग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी तुरंत थॉमस पीछे से चारों को एक एक करके मार देता है और लड़की की जान बचा लेता है। लड़की थॉमस को थैंक्स बोलती है, पर थॉमस का कोई खास रिप्लाई नहीं आता। राखी उस लड़की के पास जाती है और जब उसका सर उठाती है तो देखती है कि लड़की पागल है और उसके हाथ में बेबी डॉल है। तभी थॉमस राखी से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचा दी है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। मगर राखी उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ खाने का सामान बहुत है, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत सारे लोग रहते हैं। थॉमस मान जाता है और दोनों पागल लड़की को साथ लेकर चल देते हैं। थॉमस बताता है कि हमें पहुँचने में रात हो जाएगी और रात में ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलकर हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है। सारे ज़ॉम्बीज़ गाड़ी की आवाज सुनकर उसका पीछा करने लगते हैं। राखी अपनी टीम के पास कॉल करती है और कहती है हम लोग आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन का गेट खोल दो और हमारे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ की तादाद घटने की बजाय और बढ़ने लगती है। किसी तरह तीनों गाड़ी से निकलकर स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है। सामने बाहर से ज़ॉम्बीज़ का लीडर थॉमस को बहुत गुस्से से देख रहा था। थॉमस उस पे गोली चलाने लगता है, मगर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। थॉमस को अपनी बीवी के ख्वाब आने लगते हैं। तभी उसे किसी ज़ॉम्बीज़ के घुसने का एहसास होता है। वो जल्द से प्रिजन से निकलकर उस ज़ॉम्बी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एक एक करके सबको मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें दूसरे सेल्फ में भेजने लगते हैं, परंतु पीछे से ज़ॉम्बी आकर उन पर अटैक कर देता है। तभी लोग डर जाते हैं, लेकिन थॉमस वहां आकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर तुरंत वहां चीफ और सोल्जर्स आ जाते हैं और देखते हैं कि थॉमस ने अकेले ही ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर सभी लोग बात करते हैं और कहते हैं कि अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ को हमारे ठिकाने का पता लग गया है। इसलिए सुबह होते ही हम लोग यहाँ इस जगह को छोड़कर किसी दूसरे सेफ जगह पर चले जाएंगे। सुबह होते ही सब लोग बाहर निकलते हैं, मगर ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने गाड़ियों से रोड ब्लॉक कर दी है और अब हम कहीं नहीं जा सकते। तब परेशान होकर वापस अपने स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। चीफ सबसे कहता है कि अब हम क्या करें, अगर किसी के पास कोई प्लान हो तो बताओ। तभी थॉमस कहता है कि मेरे पास प्लान है। वो बताता है कि हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे, हमें इनका सामना करना चाहिए। तभी लोग थॉमस की बात मान लेते हैं और 4-4 लोग करके बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कोई साधन ढूंढेंगे ताकि हम यहाँ से भाग पाए और 4 लोग ज़ॉम्बीज़ की होटल जाएंगे और चारों तरफ बम फिट करके उस होटल को उड़ा देंगे। होटल में घुसते ही सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी मिल ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद जब थॉमस और उसकी टीम नीचे पहुँचे तो देखा कि सारे ज़ॉम्बी सो रहे हैं। तभी पीछे खड़े सोल्जर को ज़ॉम्बी को पार करके उस साइड बम लगाना था। जैसे ही सोल्जर ज़ॉम्बीज़ के बीच पैर रखता है, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी करवट लेता है। सोल्जर को लगा कि अब वो मारा जाएगा, मगर वो बच जाता है और दूसरी साइड पहुंचकर बहुत खुश हो गया। मगर इसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। अचानक पीछे से ज़ॉम्बीज़ लीडर आकर उसको मार देता है। ये देखकर थॉमस उस पर गन चला देता है, मगर वो बच जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बचे हुए
तीन में से थॉमस को छोड़कर बाकी दो मारे जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग एक बस को ले आते हैं। थॉमस और ज़ॉम्बी लीडर से फाइट शुरू होती है। थॉमस बार बार उस लीडर से पिट रहा था। वो समझ गया था कि इससे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जा सकता है। वो दिमाग लगाता है और उसे अपने पीछे दौड़ाने लगता है। थॉमस गेट के पास खड़ा होकर उस लीडर का इंतजार करने लगा। जैसे ही ज़ॉम्बी लीडर उसे काटने दौड़ा, थॉमस तुरंत गेट खोल देता है और लीडर को साथ लेकर धूप में गिर जाता है। धूप की वजह से ज़ॉम्बी लीडर की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। यहीं पे इस कहानी का एंड हो जाता है।